श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाविनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुदिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् त्वादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। अथ श्रीमद् भागवत महापुराणं प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 21 द्वाविंश त्रयोविंश चतुर्विंश। ये 4 श्लोक को देखो। पेज नंबर है 146 186। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। यही होना है ना? क्या धर्म से आप बोलो नाथ बोलो। ओ तेरी कहाँ से बोल रहे हो? 9 श्लोक 9 श्लोक से होगा। हाँ। मैं सोचा 21 नंबर से होगा। तो है धर्म से तो चलो 9 श्लोक से होगा। पेज नंबर कितना है? 9 to 12। हाँ 129। ओके। अब प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक 9 से 12। ठीक है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्यानेन्द्रियप्रीतिर्लाभ जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थयस्येह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदः सत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते तच्छ्रद्धदाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतोपहृतया। पहले अर्थ समझ लेगा। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेयों के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। ये है साधारण अर्थ। ठीक है। आप श्रीधरी टीका देखो। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थायोपकल्पते न अर्थ अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय स्मृतः। ये जो न है ये नहीं लग गया। न नहीं 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 न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामलाभाय स्मृतः। श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका। तदेवं हरिभक्ति द्वारा
तदितर वैराग्य आत्मज्ञान पर्यंतं परो धर्म इत्युक्तम तद एवं तद एवं वह ऐसा है। मतलब अब तक जो चर्चा हुई है वो ऐसा है। हरि भक्ति द्वारा क्या है? हरि भक्ति द्वारा तद इतर वैराग्य आत्मज्ञान पर्यंत परधर्म। हरि भक्ति के द्वारा तद इतर मतलब भगवान से भिन्न जो कुछ सांसारिक वस्तु है, जो कुछ कामना प्रार्थना वगैरह है, उससे वैराग्य और आत्मज्ञान पर्यंत परधर्म आत्मज्ञान तक, ये श्रेष्ठ धर्म है। अन्ये तु मन्यन्ते धर्मस्य अर्थ फलम तस्य च कामः फलम तस्य च इंद्रिय प्रीति तत्प्रीतिश्च पुनरपि धर्मार्थादि परम्परेति। और दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? धर्म क्यों पालन करे, क्या अर्थ हमें धर्म पालन करना में बार बार बोलते, धर्म मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये नहीं बताया गया इसमें। धर्म के मतलब होता है कर्तव्य पालन। वेदों में जो कहा गया, वेद प्रणीत धर्म अधर्मस्तद विपर्यय, वेद में जो आदेश किया गया उसका पालन करने का नाम है धर्म, और वेद में जो निषेध किया गया अथवा वेद में जो आदेश किया गया पालन नहीं करना अथवा निषिद्ध किया गया उसको करना, यह धर्म है। समझ गए बात? ये समझो वैदिक धर्म, उसमें वर्णाश्रम आ जाते हैं, दान पुण्य आ जाते हैं, संसार धर्म आ जाते हैं, स्त्री धर्म आ जाते हैं, राजनीति भी आ जाता है, राजधर्म भी होते हैं। ये सब वेदों में आदेश किया गया है। धर्म मानने से तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, धर्म क्या है? तो धर्म का फल क्या बोलते हैं? अगर यथार्थ रूप से कोई धर्म पालन करे, ये लोग सोचते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं? धर्मस्य अर्थ फल, धर्म पालन करने से अर्थ आता है। समझ गए? और अर्थ मतलब प्रयोजन की वस्तु, अर्थ मतलब से पैसा नहीं, जो कुछ भोग सामग्री अपने सांसारिक भोगों के लिए आवश्यकता, ये सब अर्थ में आते हैं। तो अन्य तू देखो, परंतु अन्य मन्यन्ते, और लोग ऐसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मानते हैं धर्मस्य अर्थ फलम, धर्म का अर्थ फल है, अर्थात धर्म करके अर्थ का माना है। और अर्थ से क्या करना? तस्य च कामः फलम, और अर्थ मिल जाए तो उससे अपने भोग प्रवृत्ति सांसारिक भोग करना है। और फिर तस्य च इंद्रिय प्रीति, तस्य च इंद्रिय प्रीति, उससे क्या होगा? सांसारिक भोग करके इंद्रिय प्रीति होगा, इंद्रिय का सुख होगा। आंखें बढ़िया वस्तु देखेंगे, कान बढ़िया वस्तु सुनेंगे, जो अपने बढ़िया मानते हैं। तस्य च इंद्रिय प्रीति तत्प्रीतिश्च पुनरपि धर्मार्थादि परंपरा, और फिर इंद्रिय प्रीति के लिए फिर वही परंपरा चलेगा, धर्म करो उससे अर्थ आवे, काम और इंद्रिय प्रीति। समझ में आई बात? ऐसे लोग मानते हैं बहुत सारे लोग, परंतु भागवती नहीं मानते हैं। ये श्लोक उसको नकार रहे, उसको उस विचार को नकार रहे। आपवर्गस्य उक्त न्यायेन, अच्छा यथाहु सरल यथाहु धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते इत्यादि ऐसा बताया गया। पूर्व मीमांसक भी ऐसा बहुत कुछ ऐसे दर्शन है जो कहते हैं कि धर्म पालन करो, वेद तो धर्म पालन करो, पैसा कमाओ, खूब काम सुख भोग करो, इंद्रिय प्रीति जो कुछ में चाहिए, अच्छा खाना अच्छा पहनना, जो कुछ, और उससे क्या होगा? इंद्रिय प्रीति होगा। यही जीवन का उद्देश्य। फिर जाके धर्म करो, आगे जाके यही मिलते रहेगा, फिर स्वर्ग लोग जाओ मर के, और फिर अच्छे घर में जन्म लो, फिर ऐसे धर्म अर्थ काम, ये तीन चक्कर में चलते, त्रिवर्ग इसे कहते हैं, त्रिवर्ग। मोक्ष के लिए भी वो लोग सोचते नहीं, इसमें कहते हैं उनकी यथाहु, जैसा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? दूसरे व्यक्तियों के द्वारा बताया गया। धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते, धर्म से अर्थ और काम आता है, वो किस लिए नहीं सेवन करेंगे? इसलिए धर्म का पालन करो, उससे अर्थ काम इंद्रिय परितृप्ति हो जाए इत्यादि। तन निराकरति, इसमें उसका निराकरण कर रहे हैं। ये जो दूसरा मत है उसका निराकरण भागवत में किया जा रहा है। धर्मस्य इति द्वाभ्याम, 2 श्लोक में, अर्थात 9 और 10। दूसरा श्लोक भी पढ़ लो तब पता चल जाएगा। कामश्चनेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थयश्चेह कर्म भी। तभी कहते हैं फिर किस लिए धर्म करेंगे? आप वर्गस्य उक्त न्यायेन,
अपवर्ग पर्यंतस्य धर्मस्य अर्थाय फलत्वाय अर्थ न उपकल्पते योग्य न भवति। उन लोगों का जो विचार है, उन लोगों का जो युक्ति है, जो कहते हैं धर्म करो अर्थ के लिए, अर्थ फिर इसलिए लाओ काम भोग के लिए, काम भोग से क्या होगा, इंद्रिय की तृप्ति होगी, उनके न्याय से अच्छा लो ज्यादा अगर परेशान हो गया, इच्छा नहीं है संसार भोग की, तो मोक्ष प्राप्त कर ले, ऐसे भी कोई कोई बोलते हैं उनमें से। उक्त न्याय न अपवर्ग पर्यंतस्य धर्मस्य अर्थाय फलत्वाय अर्थ न उपकल्पते योग्य न भवति। अर्थात धर्म अर्थ काम और अपवर्ग मतलब मुक्ति मोक्ष, जहां पवर्ग नहीं है। संसार में पवर्ग है, चाहे कितना भी धर्म करो, कितना भी बढ़िया अर्थ कमाओ, कितना भी काम भोग करो, पवर्ग रहते हैं। परिश्रम क्या क्या है पवर्ग? परिश्रम फेरिन बल फैन हो जाए, परिश्रम फेन, उसके बाद भय विभत्स, विभत्स सुधार, भय भय विधमय मेहनत करते करते पैसा कमाते कमाते मुख से फेन आ जाता है, उससे विभत्स होता है, अच्छा नहीं लगता है, विषय में बेकार लगता है, सब भय होता है, इतना कमाया सब हो जाए तो मृत्यु। तो संसार में पवर्ग है, अपवर्ग मतलब जहां पवर्ग नहीं है, मोक्ष। तो इसमें कहते हैं धर्मस्य ये अपवर्गस्य नार्थ अर्थाय उपकल्पते। इसका देखो, उक्त नयन अपवर्ग पर्यंत धर्मस्य, अरे धर्म अर्थकम त्रिवर्ग छोड़ दो, चतुर्थ जो मोक्ष हो उसके लिए भी अगर धर्म करो, सोचो कि धर्म करने से हमें जो मोक्ष मिल जाएगी, वो बिल्कुल यज्ञ ना भवति, उसलिए धर्म पालन नहीं करना चाहिए, धर्म का प्रयोजन नहीं है। फिर तथा अर्थस्य अपि एवं भूत, ये सब संधि हुआ, मैं संधि तोड़ के बोल रहा हूं। तथा अर्थस्य अपि एवं भूत धर्म अव्यभिचारिणः काम लाभाय फलत्वाय नहीं स्मृतो मुनि भी। और अर्थ जो है उसको क्या करेंगे फिर? धर्म करके अर्थ मिलता है, तो अर्थ के लिए तो आदमी अपना विषय सामग्री तो खरीदते है, विषय भोग के लिए। पैसा है तो घूमने जाओ, कुछ भी करो जो अपना अच्छा लगे इंद्रिय के लिए, कहते हैं नहीं। तथा अर्थस्य अपि एवं भूत, अर्थ का भी इस प्रकार से धर्म अव्यभिचारिणः काम लाभाय फलत्वाय नहीं स्मृतो मुनि भी। जो मुनि लोग है ये कहते हैं कि अर्थ इस प्रकार धर्म के अव्यभिचारिणः काम लाभाय फलत्वाय, अर्थात अव्यभिचारिणः काम मतलब जिस कामना की खत्म ही नहीं होगा, मतलब जितना भी चाहे उतना ही होगा, चलता रहेगा। व्यभिचारिणः काम है, बदलते रहते हैं, एक काम होता है दूसरा काम आता है, दूसरे काम आता है, स्थिर नहीं रहते हैं। ये नहीं है कि ये मिल गया तो मेरा सब कुछ मिल गया, कोई आदमी नहीं बोलेंगे ये। तो इसलिए मुनि लोग क्या बोलते हैं, एवं भूत धर्म अव्यभिचारिणः काम, उस काम के लिए नहीं है, फलत्वाय नहीं स्मृत मुनि भी, काम लाभाय ही स्मृत, नार्थस्य धर्मे एकांतस्य काम लाभाय स्मृत। एकांतस्य काम अव्यभिचारिणी कहाँ बोला? धर्म अव्यभिचारिणः काम लाभाय। अव्यभिचारिणी इसलिए है कि काम जो है ये लगे रहते हैं, व्यभिचारी नहीं होता है। व्यभिचारी क्या होता है? जो आता जाता है। व्यभिचारी मतलब जो बांग्ला में व्यभिचारी बोलता है वो नहीं समझो, मत समझो, बार बार बोल दिया मैंने। आने जाने वाले व्यभिचारी है, संचारी। परंतु काम आने जाने वाले क्या है, तो लगातार लगे रहते हैं। एक चीज मांगा दूसरी चीज मांगेंगे, वो मिल गया तीसरा मांगेंगे, चौथी मांगेंगे। तो पूर्ति होती है कामना की, जीव की? कभी नहीं होती। इसलिए अव्यभिचारी ने बताया गया, एकांतिक बताया गया। देखो ना, एकांतस्य काम, एकांत काम तो कोई होता नहीं है ऐसा। मतलब काम तो होता है, लगातार चलते ही रहते हैं। एकांतस्य काम लाभाय न अर्थस्य, इसलिए कहते हैं एवं बुत धर्म अव्यभिचारिणः काम लाभाय फलत्वाय नहीं स्मृतो मुनि भी। अव्यभिचारी काम प्राप्ति के लिए मुनि लोग नहीं बताए।
अव्यभिचारी काम और एक अर्थ में होता है, जैसे स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे, अक्षय सुख भोग करेंगे, जो कामना प्रतिप्ति करते ही रहेंगे, उसमें कभी गिरना नहीं है, ऐसे आदमी सोचते हैं। परंतु कल तो हम चर्चा किए है कि वो भी क्षयिष्णु है। स्वर्ग में जाके भी जब पुण्य क्षय हो जाएगा आना पड़ेगा। तो वेद वाक्य में प्रमाण मिलते हैं कि धर्म के द्वारा जो लोक प्राप्त होते हैं, पुण्य के द्वारा जो लोक प्राप्त होते हैं, वो भी क्षय हो जाता है, वो भी नाशवान है। क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विषम एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतम काम कामल। भगवान गीता ने कह दिया, कामश्च नेन्द्रियो प्रीतिर कामश्च च विषय भोगश्च इंद्रियो प्रीतिर लाभ फलम न भवति। कहते हैं फिर काम किस लिए है? कहते इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं, लाभो जीवे तो यावत, जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही काम जरूरत है। अरे काम आता है, भूख लगे नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? समझ गया? तो ये नहीं कि पिज्जा बर्गर मंगाओ, हाँ भूख लगे रोटी खा लो, दाल रोटी खा लो, थोड़ा दूध पी लो, शरीर को पचाने के लिए जितना। समझ में आई बात? जीवे तो यावता, जैसा स्वस्थ रूप से कोई जिंदा रह सके उतना ही काम वो करना चाहिए। समझ नहीं आई बात? अरे रोटी चाहिए कि नहीं, पानी पीना है कि नहीं, तो बस उतना तो जीवन जिंदगी कैसे रहेंगे जिंदा। परंतु ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं, कामश्च इंद्रियो प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। चले कितना काम का सेवन करना चाहिए? जीवन बचाने के लिए, जैसे जीवित रह सके कोई स्वस्थ। बस तो दाल रोटी खा के स्वस्थ नहीं रह सकते, दूध पी के बस। काय को पिज्जा बर्गर खाओगे कि अपवित्र वस्तु बाजार से मंगा के? हाँ भगवत प्रसाद पाओ। हाँ कभी इच्छा हुआ तो पिज्जा बर्गर घर में बना के भोग लगा ठाकुर जी को शाकाहारी, वो चल भी सकता है, परंतु वो इंद्रिय तृप्ति कामना का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ जीवे तो यावत। पर फिर जिएंगे किस लिए? सुख भोग नहीं करेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसे किस लिए जिएंगे फिर? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। फिर जिंदा क्यों रहना है रोटी दाल खा के? बढ़िया चीज खाएंगे, बढ़िया सुख भोग करेंगे, नहीं तो जिएंगे किस लिए? तो जिंदगी है कोई? कहते हैं नहीं, जिंदगी का लक्ष्य वो नहीं है। जिंदा रहने के उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यश्च यह कर्म भी। ये कर्म आदि के द्वारा जो अर्थ बताए जाते हैं ये नहीं है। देखो इसमें लिखा है, देखो ठीक है, देखो किंतु कामस्य च विषय भोगस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभ फलं न भवति किंतु यावत जीवे तो तावानेव कामस्य लाभ। जब तक जिएंगे, जैसे जिएंगे, जीने के लिए जितना आवश्यकता है उतना ही काम्य वस्तु का स्वीकार करना चाहिए। इसलिए रोटी दाल के लिए इच्छा रहना ये खराब नहीं है, वो तो रहेगा ही, नहीं तो खाओगे क्या? भगवत प्रसाद, दाल रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दूध पियो, मट्ठा पियो, फल फ्रूट्स खाओ, भगवान भोग सब। तो जीवन पर्याप्तम एवं कामों से भी ये पॉइंट है। जीवन पर्याप्तम, जिंदा रह सके इसलिए काम से भी है। जीवस्य जीवनश्च च पुनः कर्मानुष्ठान द्वारा कर्मविर्याय प्रसिद्ध सो अर्थ न भवति। ये लोग क्या बोलते हैं? जिंदा रहोगे, अच्छा खाओ पियो, फिर कर्म करो, फिर अर्थ लाभ करो, फिर अपना बढ़िया चीज खाओ पियो। बोलते हैं नहीं नहीं, जीवन इसलिए नहीं है। जिंदगी किस लिए है? जीवस्य जीवनस्य। देखो जीवस्य मतलब जीवनस्य, जीवस्य जीवनस्य च पुनः, फिर से कर्म अनुष्ठान द्वारा कर्मविर्याय प्रसिद्ध याश्च यह कर्म भी। संसार में प्रसिद्ध क्या है? अरे समझ नहीं आ रहा है। ये प्रसिद्ध क्या है? संसार में साधारण लोग क्या बोलते हैं? खूब कमाओ, खाओ, बढ़िया सुख भोग करो, यही तो बोलेंगे। माँ बाप भी तो ऐसे ही बोलते हैं बच्चे से, पड़ोसी भी तो बोलते हैं यह प्रसिद्ध। संसार में ऐसे ही प्रसिद्ध है, सब ऐसे ही बोलते हैं। परंतु जो बुद्धिमान होंगे, मुनि होंगे, मननशील होंगे, वो ऐसा नहीं बोलेंगे।
जीवस्य तत्व जिज्ञासा कर्मभिर्यः प्रसिद्ध सो अर्थ न भवति किंतु तत्व जिज्ञासा एव इति। तत्व जिज्ञासा ही जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं। तो तत्व जिज्ञासा तत्व क्या है, यही तो प्रश्न आ जाएगा ना। तत्व जिज्ञासा तत्व क्या चीज है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। अब तत्व को जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले हैं, इसमें देखो ननु च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा एवं धर्म एवं ही तत्व इति केचित् तत्र। कोई कोई बोलता है तत्व जिज्ञासा मतलब धर्म जिज्ञासा। कहाँ बोला है? अब कर्म मीमांसा देखो, मीमांसा सूत्र के पहले ही आता है अथात धर्म कर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। पूर्व मीमांसा में अथात कर्म जिज्ञासा, इसमें कहते हैं धर्म जिज्ञासा, सॉरी धर्म जिज्ञासा। ननु च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा ही धर्म एवं ही तत्व इति केचित् तत्र। धर्म को ही तत्व बोलते हैं किसी किसी दर्शन में। पूर्व मीमांसा पढ़ोगे तो वहीं से ही बोलेगा। पूर्व मीमांसा भी वेद पर आधारित है, पाप करने को नहीं बोलता है, लेकिन उनके मोक्ष मोक्ष के चक्कर में ना वही बोलता है कि धर्म करो, खूब सुख भोग की सामग्री आ जाएगा, सुख भोग करो, पुण्य कर्म करो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर आके जन्म ले, फिर कर्म करो। तो ऐसे केचित, इसमें देखो धर्म एवं ही तत्व इति केचित तत्व। कोई कोई जैसा बोलते हैं धर्म ही तत्व है, तो तत्व जिज्ञासा मतलब धर्म जिज्ञासा। कहते हैं नहीं, वदन्ति तत्त्वविद, तत्व को जानने वाले वो उसी तत्व को तीन नाम से बोलते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति। कोई उनको ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। उनके बारे में जिज्ञासा करना, जानने की इच्छा रखना ही ये जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं। तत्वविदस्तु तदेव तत्वं वदन्ति। तत्वविद, परंतु तत्वविद लोग उसको ही तत्व कहते हैं। किससे तत्व कहते हैं? किं तत् ज्ञानम नाम अद्वयमिति क्षणिक विज्ञान पक्षम व्यावर्तयति। क्षणिक विज्ञानवादी कौन है? बौद्ध। सर्वं क्षणिकम क्षणिकम सर्वं शून्यम शून्यम, ये जो उनका बौद्धों का जो मत है क्षणिकवादी, वो नहीं है। कहते वो उसको ज्ञान कहते हैं, लेकिन तत्वं यज ज्ञानम अद्वयम, क्षणिकम ना है, क्षणिकम नहीं है, अद्वयम द्वितीय रहित एक तत्व है। वो क्या है? क्षणिक विज्ञान पक्षम व्यावर्तयति। वो लोग अद्वैत तत्व तो मानता नहीं है। वो कहते हैं आत्मा भी तो नाशशील है, जब तक कर्म है तब तक आत्मा, उसके बाद आत्मा शून्य हो जाएगा। तो क्षणिक विज्ञान पक्ष जो बौद्धों का है उसको व्यावृत्त कर दिया गया, व्यावर्तयति, डिस्क्वालिफाइड हो गया। व्यावर्तक बोला तुझे क्या चीज पता नहीं? व्यावर्तक आर्मी में देखना, ये नेट में दिखाते हैं, आर्मी में जब परीक्षा होता है ना, सबसे पहले उसका हाइट देखते हैं, ऐसी बार लगा देते हैं। और जो मतलब आर्मी में वो करने के लिए आते हैं उसको उसके नीचे से जाना पड़ता है। तो जिसका सिर उसका नीचे हो गया वहां से व्यावर्तक कर दिया जाता है, डिस्क्वालिफाइड। हाइट कम है, उसके बाद भी परीक्षा है, जरूरी नहीं कि उतना ही है, लेकिन पहले व्यावर्तक है वो बार। अब समझ गया व्यावर्तक कौन है? जिसको निकाला दिया गया हुआ तो व्यावृत्त, डिस्क्वालिफाइड हो गया हो, और उसी हाइट जिसका रहेगा या उससे ऊपर रहेगा उसको जो है फिर बोलेगा तुम दूसरा जो है दौड़ के लिए और सब होता है ना, वहां बहुत परीक्षा होते हैं, हेल्थ चेकअप होता है, दौड़ होता है, उसके बाद होगा। पहले ही तो व्यावर्तक है वहां पर एक, तो बार उसके कहते हैं व्यावर्तक, जो डिस्क्वालीफाई करता है। कौन डिस्क्वालीफाई करता है? वो जो बार है उसने डिस्क्वालीफाई करता है। किसको करता है? जिसका हाइट कम है, वहीं से धक्का देके हटा देगा, जा तेरे को करना नहीं आओ। तो ये है व्यावर्तक। समझ गए बात? तो ये जो शब्द है तत्वं जज ज्ञानम अद्वयम, ये जो अद्वय ज्ञान तत्व है ये नित्य है, क्षणिक नहीं है। तो क्षणिक
विज्ञानवाद व्यावर्तयति, उसको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो तत्व की बात यहाँ नहीं बताएगा, उस तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन नहीं है। फिर ननो तत्वविदोपि विगीत वचनाएव मैवम् तस्यैव तत्वस्य नामान्तरिरभिधानादित्यः। कहते हैं तत्वविदो भी विगीत वचनाएव, विगीत वचन मतलब वो भी बहुत तरह के उल्टा सीधा बोलते हैं, समझ गए बात? सभी बोलेंगे हमारा तत्व ठीक है, मीमांसक बोलेंगे मेरा तत्व ठीक है, वो बौद्ध बोलेंगे हम ठीक है, और भी हाँ न्याय बोलेंगे जी ये जो है ये सप्त द्रव्य और क्या क्या बोलता है ना, सप्त पदार्थ ज्ञान कर लो, हाँ। और फिर सांख्य बोलेंगे जब बस पदार्थ ज्ञान हो जाएगा तो माया तुम्हें छोड़ देगा, पुरुष प्रकृति ईश्वर लेके माथा माथी करने की कोई जरूरत नहीं है, माथा पच्ची करने को। तो इसलिए कहते हैं तत्वविदा भी विगीत वचना है वो महिवम, नहीं नहीं नहीं, तस्यैव तत्वस्य नामांतरीर अभिधानादित्यः। कहते हैं वो जो तत्व है, जो तत्व भी जिनको जानने वाले, तत्व को जानने वाले अलग अलग जो बोलते हैं वास्तव में अलग नहीं है, नामांतरित अभिधानाद अलग अलग नाम से क्या अभिहित करते हैं। कौन तत्व को? औपनिषदिर ब्रह्मेति हिरण्यगर्भे परमात्मेति सात्पति भगवान इत्याभिधीयते। जो उपनिषद को अनुसरण करते हैं, उपनिषद कहते हैं उसको, वो ब्रह्म कहते हैं। और जो हिरण्यगर्भ योग मार्ग किए करते हैं साधना, उनको कहते हैं परमात्मा। और सात्वत जो होते हैं भक्त लोग, उनको भगवान बोलते हैं। एक ही तत्व है। तच्च तत्वं सपरिकरया भक्तैव प्राप्यत इत्याह। कहते हैं फिर ये तत्व क्या, फिर अलग अलग मार्ग भी तो बताया, योग मार्ग में परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ज्ञान मार्ग में ब्रह्म प्राप्त करेंगे। कहते हैं भक्ति मार्ग करने से तीनों को मिल जाते हैं। सपरिकर भक्त्या एव प्राप्यत, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इत्याह तच्छ्रद्धाना मुनयो जैन वैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्च इति अन्वयः ज्ञान वैराग्ययुक्तया इत्यत्र ज्ञानं परोक्षम। ये जो है परोक्ष ज्ञान की बात बताया गया, परोक्षम ज्ञान। तच्च तत्त्वमात्मनि क्षेत्रज्ञ पश्यति। क्षेत्रज्ञ कौन है पहले बताया ना, गीता पढ़ा, याद नहीं है? क्षेत्रज्ञ आत्मनि क्षेत्रज्ञ पश्यन्ति किं तत्, क्या देखते हैं वो? आत्मानं परमात्मानं। वो अपने हृदय में आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान से परोक्ष जानते। परोक्ष ज्ञान कौन है बताओ? যেটা অন্যের দ্বারা যেটা দৃষ্ট সেটা হচ্ছে অপরোক্ষ। अरे उल्टा बोल रहे हो। अन्य के द्वारा जो वर्णन किया गया वो है परोक्ष। এখানে পরোক্ষ লিখে যাবে না? कहाँ? हाँ परोक्ष ज्ञान तो है। क्यों? कि साक्षात्कार होने से वो अलग बात होते हैं। परोक्ष मतलब ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, तो सब कुछ कैंसिल करके जो मिलेगा वो ब्रह्म, वो क्या है नहीं बोल पा रहा है। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ज्ञान एक होता है, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये शांतनु नहीं है, ये शांतनु नहीं है, ये शांतनु नहीं है, तो ये सब बात दे के शांतनु जो बाकी रह गया वो शांतनु है। समझ में आया कि नहीं? ये परोक्ष ज्ञान कह जाते हैं, इनडायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट तो बोले देंगे शांतनु है, वो नहीं है, क्या हमें क्या जरूरत पड़ेगा, शांतनु है कि नहीं है? डायरेक्ट ज्ञान क्या होगा, अपरोक्ष क्या होगा? ये शांतनु बैठा है। और परोक्ष ज्ञान क्या है? ये तो शांतनु नहीं है, ये तो शांतनु नहीं है, ये तो शांतनु नहीं है, ऐसे करके फिर बाकी जो रहेगा वही शांतनु होंगे। तो उस वजह समझ में नहीं आवे, कठिन है बेटा। ये लोग पहले से पढ़ रहा है ना, इसलिए आसानी से समझ पा रहे। तच्च तत्त्वमात्मनि क्षेत्रज्ञे पश्यन्ति, वो पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं, आत्मनि च आत्मानं पश्यन्ति। अपने क्षेत्र के स्वरूप जो आत्मा है उनमें जो क्षेत्र के स्वरूप परमात्मा, उनको जानते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ च अपि, और
मुझे भी क्षेत्र के रूप से जानो, भगवान बोलते हैं। किं तत् आत्मानं परमात्मा श्रुता गृहीतया भक्त्या श्रुत गृहीतया श्रुतेन वेदांतादि श्रवणेन गृहीतया प्राप्तया इति भक्तिर दार्ढ्य मुक्तम। और वेदांतादि श्रवण के द्वारा जो प्राप्त है तत्व, उनको दर्शन करते हैं, अर्थात भक्ति का यहाँ दृढ़ता बताया गया। समझ में आई बात? বলছি তোমার যেটা বুঝতে পারছি না আমি, যে আপনার সাক্ষাৎ যেটা দর্শনে যেমন পড়ে যাচ্ছে বিদ্যান্ত সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শান্তি সিদ্ধান্ত সর্ব সংশয়, এই যে এটা শান্তনা যেটা বলছেন এটা তো आगे चलेंगे जब देखोगे। এই জায়গাটা মানে এখানে তো প্রশান্তি আপনি চাপনাম ভক্তা ভক্তি দ্বারা তো ডিরেক্ট দেখ দর্শন হওয়ার কথা হবে নাকি? आत्मनि च आत्मानं पश्यन्ति भक्त्या श्रुतगृहीतया भक्त्या ज्ञान वैराग्य युक्तया मुनया। आत्मनि च आत्मानं पश्यन्ति श्रद्धाना ज्ञान वैराग्य युक्तया मुनयः भक्त्या श्रुतगृहीतया भक्त्या आत्मनि च आत्मानं पश्यन्ति। ज्ञान वैराग्य युक्तया इत्यत्र ज्ञानम परोक्षम ज्ञानम तच्च तत्त्वमात्मनि क्षेत्रज्ञ पश्यन्ति। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते, आगे बताएंगे, अभी सुनो तो पूरा। ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान के मतलब होता है जो साक्षात नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। चीनी क्या है? चीनी कैसे ज्ञान होगा? अरे कैसे मीठा? मूंग में डालने से तब तो, उससे पहले चीनी के बारे जो ज्ञान है अब परोक्ष ज्ञान है। समझ नहीं आई बात? बोलेगा चीनी सफेद होता है, ऐसा होता है, ईख से बनता है, ये सारे परोक्ष ज्ञान है। जब चीनी मूंग में डालोगे जीभ में तो मीठास का अनुभव होगा, तब पता लगा चीनी कैसे है। तो भगवान के बारे में जो सारे शास्त्र बताते हैं तो बताते हैं ऐसा है। डायरेक्ट आस्वादन कब होगा? डायरेक्ट क्या ना है वो? तो फिर ওটার সাথে রিলেটেড ডিরেক্ট জ্ঞান, তার জন্য এটা আমি প্রথমে আছে ডিরেক্ট नहीं, उसमें ये भी बताता है, ये सब भगवान नहीं, ये भी बताता है ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सांसारिक सुख ये ब्रह्म सुख नहीं है। ब्रह्मानंद तारा के खातो दक्ष सम, और सांसारिक सुख तो कोई सुख भी नहीं है। तो अभी जो नहीं है तो क्या पता चलेगा कौन है ब्रह्मानंद? प्रेमानंद कौन है? समुद्र के बराबर कौन है? डायरेक्ट बोलता है शास्त्र। शास्त्र के आस्वादन करा सकते हो? फिर परोक्षित है। ब्रह्म के बारे में बोलो, ये परमात्मा के बारे में बोले, भगवान के बारे में बोले, जो शास्त्र बोल रहे हैं, शास्त्रों से जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, श्रुत गीत है, भक्त्या श्रुत गीत है। आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति। अगर श्रद्धादान हो, उसी अनुसार चले तो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करेंगे। परमात्मा अधिक है। तच्च तत्वं सपरिकरया भक्त्यैव प्राप्यते। तो भक्ति के द्वारा श्रुत गृहीतया भक्ता, भक्ति मतलब ऐसा मनमर्जी नहीं कि बरसाने में गए और लहंगा फेरा पहन के लड़की बन के चल रहे थे, राधा रानी की साचरी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। श्रुत गृहीतया नहीं है। वो तो अपने मनमर्जी से सोच रहे कि राधा रानी के तो साड़ी पहनने से राधा रानी की सासजी बन जाएंगे। इसके द्वारा जो श्रुत गृहीतया प्राप्तया इति भक्ति दार्ढ्यम उत्तम, इसलिए भक्ति का दृढ़ता बताया गया। आज यहाँ तक रहने दो, कल जो है हम जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ चर्चा करेंगे 4 श्लोक पर, 9, 10, 11, 12। इसमें बहुत कुछ है अभी। इसमें जो है अभी थोड़ा ये पहले जो थोड़ा अंश है इसमें व्याख्यान विस्तृत है, क्योंकि बहुत सारे तत्वों की चर्चा की है, सभी आचार्य ने किए हैं। जीव गोस्वामी जी ने की है, विश्वनाथ चक्रवर्ती की है, सभी और संप्रदाय के जो आचार्य जिन जिनका टीका है सभी ने एक विस्तृत चर्चा की है। श्रीधर स्वामी देखा जाए सबसे कम चर्चा की है। श्रीधर स्वामी पर ज्यादा इसमें चर्चा नहीं की, लेकिन परवर्ती आचार्य ने बहुत
धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः कामस्यानेन्द्रियप्रीतिर्लाभ जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थयश्चैव कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तच्चद्यदाना मुनयो येन वैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतोपरीतया। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।